हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है डिस्कशन का वो है स्टेट एंड यूटी न्यूज़। तो अभी पूरे हफ्ते के स्टेट और यूटीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स जो आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डिस्कशन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सब में भी ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए आज का डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो अभी पहला जो टॉपिक है जम्मू और कश्मीर जो है वो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पीएफएमएस को ऑपरेशनलाइज करने के लिए देश का जो है पहला यूटी बन गया है, फर्स्ट यूटी बन गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी जो कि एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सुबोध कुमार माथुर जो है उन्होंने फ्राइडे को अभी डिस्ट्रिक्ट 8 जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस है उनके ई इनोग्रेशन के साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, मतलब ऑपरेशनलाइज करने के लिए, संचालन करने के लिए जो कि जम्मू कश्मीर जो है वो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है देश के भीतर में। और कार्यालयों के परिणाम स्वरूप कार्यक्रम, प्रशासन और प्रबंधन में सुधार होगा। और ये जो है ये लाभार्थियों को सीधे भुगतान और सार्वजनिक धन के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही में मदद करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी पंजाब के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अभी जो कि फेज 2 ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह, उन्होंने सैटरडे को वर्चुअली जो कि फेज 2 ऑफ द ₹11,000 करोड़ अर्बन एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम UEIP है उसको लॉन्च किया है। और अभी ये जो मतलब प्लानिंग जो है, ये जो स्कीम जो है, प्रोग्राम जो है वो अभी राज्य की जो बुनियादी ढांचे और शहरी आबादी के लिए कुशल सेवा वितरण प्रणाली के विकास की परिकल्पना करती है। और UEIP योजना के पहले चरण में जो है अभी राज्य ने 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी पंजाब से रिलेटेड और एक जो टॉपिक जो है वो है 29 अक्टूबर 2020 को जो है पंजाब सरकार ने पंजाब में MSME जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए व्यापार करने की आसानी को बदलने के लिए 2 साल के लिए जो है एक प्रोग्राम के तहत ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम के साथ जो है एक MOU पर साइन किया है। और ये जो MOU जो है, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो अभी जो कि उसका जो है उसका समर्थन अभी ओमिडियर नेटवर्क इंडिया यानी कि ONI ने अपने रिजॉल्व पहल के तहत किया है, रिजॉल्व इनिशिएटिव के तहत ये किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी तमिलनाडु के जो गवर्नर है उन्होंने अभी जो कि 7.5% नीट कोटा बिल है उसको मंजूरी दी है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 30 अक्टूबर 2020 को तमिलनाडु के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने अभी गवर्नमेंट स्कूल्स बिल 2020 के छात्रों के लिए प्रोफेंशियल जो कि मतलब प्रेफरेंशियल बेसिस पर मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश के लिए अपना जो है आश्वासन दिया है। और अभी मतलब जो कि तमिलनाडु एडमिशन टू undergraduate courses in medicine, dentistry, Indian medicine, and homeopathy on preferential basis to the students of government schools bill in 2020। तो उसके लिए जो है अभी उन्होंने अपना सन दिया है गवर्नर ने। और ये जो है ये राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान करता है जिन्होंने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केरला जो है वो अभी
जो कि वेजिटेबल्स के लिए जो लिस्ट एमएसपी जो है, सॉरी एमएसपी जो है उसको मतलब अभी तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरला। और केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, तो उन्होंने अभी ट्यूसडे को ये घोषणा किया है कि जो कि मतलब 16 जो कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी आधार मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, जिसमें किसानों को समर्थन देने और कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए जो है सब्जियां, फल और कंद शामिल है। और 21 अक्टूबर 2020 को जो है केरल मंत्रिमंडल ने आधार मूल्य शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और ये जो योजना जो है 1 नवंबर 2020 से लागू होगी, जिसे केरल पीरवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को केरल के राज्य के रूप में जन्म का जश्न मनाने के लिए ये मनाया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने अभी दो वेब पोर्टल्स लॉन्च की है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। तो 28 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने एक मतलब वर्चुअली दो जो वेब पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। और ये जो दो जो पोर्टल जो है वो है इंटीग्रेटेड ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल, जो कि जो पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, मतलब जो स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स के लिए वो प्रदान करना है, एक का मतलब उद्देश्य। और दूसरे का जो है वो सुमंगल पोर्टल, जो कि अंतरजातीय विवाहित जोड़ों यानी कि जो इंटरकास्ट मैरिज के जो मतलब जोड़े जो होते हैं विवाहित, तो उनको प्रोत्साहन प्रदान करना है। और इंटीग्रेटेड ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल जो है वो 8 राज्य में मतलब 8 स्टेट में जो है विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली 21 स्कॉलरशिप प्रदान करेगा। और इस पोर्टल के माध्यम से जो है अनुसूचित जाति यानी कि एसटी कास्ट के जो अनुसूचित जाति एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग और शैक्षिक रूप से बिछड़े पिछड़े वर्गों के लिए जो है 11 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीटीसी ने जो है हाल ही में दिल्ली में अपनी मतलब जो कि मल्टी लेवल बस डिपोट्स जो है उसको निर्माण करने के लिए एनबीसीसी के साथ जो है एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक बहुत ही मजबूत एग्रीमेंट है, तो उस पर साइन किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 27 अक्टूबर 2020 को दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी ने जो है दिल्ली के हरिनगर और वसंत विहार में सभी जो आधुनिक सुविधाओं के साथ अपनी तरह के जो मतलब मल्टी लेवल बस डिपोट्स जो है उनकी स्थापना के लिए एनबीसीसी के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। और इन सब का जो मतलब लक्ष्य जो है जो उद्देश्य जो है वो है इन आधुनिक सुविधाओं से सीमित उपलब्ध स्थानों में बस पार्किंग क्षमता बढ़ेगी और प्रतिवर्ष जो है प्रति बस पर जो है पार्किंग लागत कम होगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी तेलंगाना के जो सीएम है चंद्रशेखर राव, उन्होंने अभी जो कि भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो है धरणी पोर्टल को लॉन्च किया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 29 अक्टूबर 2020 को तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने मेडचल मलकजगिरी जिले में जो है अभी तेलंगाना के मुड्डू चिंतलापल्ली गांव में जो है भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये जो पोर्टल जो है वो एक अपनी तरह का एकीकृत लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये जो है अभी जो कि पोर्टल ये जो पोर्टल जो है वो तेलंगाना राज्य प्रौद्योगिकी सेवा टीएसटीएस द्वारा विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। और इस पोर्टल का जो उपयोग जो है वो करके कोई अपनी संपत्ति उत्तराधिकार
और जो कि कृषि भूमि के विभाजन को भी जो है रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है अभी मालिक को एक ई पट्टीदार पासबुक जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉप तो ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए कैटेगरी के करंट अफेयर्स के साथ। पूरे हफ्ते की जो करंट अफेयर्स जो होगी उस कैटेगरी में, उन सभी के साथ कल के एक वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। और तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।